अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ात ग्रामी, हम सब मिलके जो भी अल्लाह ताला का हुक्म इज्तमाई होता है वो परफॉर्म करते हैं। अब इसमें इज्तमाई में क्या है, ये कुर्बानी जो है ये एक इज्तमाई अमल है। हज जो है ये भी एक इज्तमाई अमल है। नमाज भी एक्चुअली इज्तमाई अमल है। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें बाजमात नमाज पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया है, हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी गुस्से में बात नहीं करते थे, लेकिन आपने फरमाया है कि जो लोग मस्जिद में नहीं जाते, जो घरों में नमाज़ पढ़ते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनके घरों को आग लगा दूँ। ज़ात ग्रामी, जब रहमतुल लिल आलमीन जो सरापा रहमत ही रहमत है वो ये फरमा रहे हैं, वो इसमें कितनी बड़ी फ़िलॉसफी हो। और फ़िलॉसफी क्या चीज़ है इसमें, जो मैं अपने हिसाब से बताऊँगा, वो ये है कि अगर बाजमात हम नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते हैं तो उससे क्या होगा कि जो बीमार है उसका हमें पता चलेगा कि ये बीमार है। जमात का वो आदमी जो बीमार है उसका भी पता चलेगा, जो ज़रूरतमंद है उसका भी पता चलेगा, जो नीडी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। अब घर में बैठे हुए हमें नहीं पता चलेगा, ना उस बंदे को मौका मिलेगा कि वो अपना हाल सुना सके। अब मस्जिद में जब बाजमात नमाज हम पढ़ेंगे तो हर ज़रूरतमंद आदमी जो हमारे अकारब में होगा, जो हमारे करीब होगा, दूर से भी कुछ लोग ज़रूरतमंद आ जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं वो हमारे कुर्बो जवार में जो रह रहे हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, जिनके मुतल्लक अल्लाह ताला की ज़ात ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, जब ये हिजरत हुई है तो महाजर थे, इंसार थे और पड़ोसी थे आपस में, या अभी ये पड़ोसियों के लिए ये अल्लाह ताला ने फार्मूला बना दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवज्जो से कि मुझे ऐसे शक पड़ गया है कि कहीं पड़ोसियों को जायदाद में हिस्सा देने का हुक्म ना आ जाए। अब ये किस लिए कहा गया कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में, अल्लाह ताला की ज़ात के बहुत सख्त अहकामात हैं कि आपका पड़ोसी जो है उससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर उसके पास रोटी नहीं है, खाना नहीं है, वो भूखा है, तो आपका काम है कि आप उसको मदद करें ताकि उसके बच्चे भूखे ना सो जाएं। तो ज़ात ग्रामी, ये बहुत बड़ा एक अहम फरीज़ा है कि आप जब मस्जिद में जाएंगे, जब आप एक जमात की सूरत में होंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा बंदा किस पोजीशन में है। तो हमें फिर हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ हो जाएगा कि हम जाके उनकी मदद करें। वो मदद करना जो है वो कुर्बानी में शामिल हो जाता है। आपके पास 2 सूट हैं तो 1 सूट कुर्बान कर दो, आपके पास 2 जूते हैं, 1 जूता कुर्बान कर दो। ये मत सोचो कि मेरा क्या बनेगा। अल्लाह ताला इतना अजर आपको अता फरमाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये कहाँ से अल्लाह ताला मुझे अता फरमा रहा है। अल्लाह के बहुत बड़े बड़े ख़जाने हैं, अल्लाह ताला जितना चाहे आपको दे दे। तो अल्लाह ने भी फार्मूले बनाए हुए हैं। दै दुनिया ते 70 आखिर, ये पंजाबी दे विच कहते हैं ना, दै दुनिया ते 70 आखिर, यानी अगर आप दुनिया में 10 देते हैं तो 70 आखिरत में आपको मिलेगा। ये बहुत कम है। अल्लाह ताला चाहे तो 70 को 700 कर दे, अल्लाह ताला चाहे तो 70 को 7000 कर दे, अल्लाह ताला चाहे तो 70 को 7 लाख कर दे। इन्फिनिटी है, उसके लिए कोई मसला नहीं है, उसके बड़े बड़े ख़जाने हैं। तो हमने वो काम करना है जो अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला को पसंद क्या चीज़ है? सबसे ज़्यादा पसंद नमाज है। नमाज की हालत में फिर सजदा पसंद है, रुकू पसंद है। वरकाऊ मौर्राकीन, रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ। कुरान का हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है कि मेरा दिल करता है कि मैं उस घर को आग लगा दूं जो लोग मस्जिद में नहीं आते, घर में रहते हैं।
حضرات گرامی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے محتاج ہیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو اگر ہمارے پاس دوائی دینے کے پیسے ہیں ان کو ہم دوائی کے پیسے دیں تاکہ وہ بیمار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت مند کر دے۔ تو حضرات گرامی، اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ ہی یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز پڑھنے کی، قربانی کرنے کی، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔